नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मीन राशि वालों के लिए जून 2022 कैसा रहेगा? जून 2022 में आप क्या अनुभव करेंगे? और वीडियो के अंत में जून 2022 में चंद्र के गोचर पर आधारित दैनिक राशिफल के साथ आपकी चंद्र राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन आप जान सकते हैं। संपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिए। सटीकता से समझने के लिए इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। राशिफल शुरू करने से पहले जून 2022 में ग्रहों के राशि गोचर देख लेते हैं। सूर्य 15 तारीख तक वृषभ राशि में और 15 तारीख के बाद मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल 26 तारीख तक मीन राशि में और 26 तारीख के बाद मेष राशि में रहेंगे। शुक्र 18 तारीख तक मेष राशि में और 18 तारीख से वृषभ राशि में रहेंगे। संपूर्ण जून में बुध वृषभ राशि में, बृहस्पति मीन राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मेष राशि में तो केतु तुला राशि में रहेंगे। संपूर्ण जून 2022 में आपकी राशि अनुसार कुंडली के सभी 12 भावों के फल मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसी में मानवीय जीवन के सभी विषय सम्मिलित होते हैं। तो अब बात करते हैं मीन राशि के लिए जून 2022 के महत्वपूर्ण राशिफल की। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यह भाव आपका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और स्वभाव दर्शाता है। आपके राशि स्वामी बृहस्पति स्वराशि में रहने से आपका स्वास्थ्य ज्यादातर अच्छा रहेगा। आप उत्साहित रहेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। आपके व्यवहारों में सौजन्यता और समझदारी प्रतीत होगी। जून 2022 में मंगल आपकी राशि में रहने से आप कुछ प्रसंगों पर थोड़ी कठोरता दिखा सकते हैं, थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन उत्तेजित होने पर आपसे गलतियां हो सकती है। इसके साथ ही कुछ विशेष प्रसंगों पर आप अपने नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। जून में 18 तारीख तक आपको अपनी मूल्यवान चीजें सुरक्षित जगह पर रखनी होगी। चीजें खोने की संभावना है। किसी लालच के झांसे में आकर आपसे निवेश में गलतियां हो सकती है। जून में कोई भी निवेश सोच समझकर ही करना है। जल्दबाजी में आपको सोचने का अवसर न मिलने से ऐसी गलती हो सकती है। जून में बाहर का चटपटा खाने से परहेज करना होगा। जाने अनजाने में खाने के लिए अयोग्य पदार्थ आप खा सकते हैं, इसलिए अपने शौक पर आपको नियंत्रण रखना होगा और इसके साथ ही अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। बातों में भी आप गलत शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ेगा। आपके परिवार में किसी खुशी के अवसर पर कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है। 18 तारीख से पहले बहनों के प्रति जिम्मेदारी निभानी होगी। 26 जून के बाद परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको संयम रखना होगा। गुस्से में आप उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जिससे कलह और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यह भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, आपकी कोशिशें, प्रचार और यात्राएं वगैरह दर्शाता है। 18 जून तक परिवार की कुछ जिम्मेदारियां निभाने में आपकी व्यस्तता रहेगी। परिवार में चल रहे कलह सुलझाने के लिए आप कोशिशें कर सकते हैं। कोई बीच का रास्ता निकालने की आपकी कोशिश रहेगी। इस कालखंड में कुछ मूल्यवान चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी। 15 तारीख से पूर्व में किसी आयोजन की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी। इस दौरान आप शत्रुओं की हर चाल पर नजर रखोगे। आपके भाई बहनों के प्रति जिम्मेदारी निभाओगे। 18 तारीख के बाद आप पिकनिक पर जा सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं, अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस कालखंड में आपके कला गुणों के कारण आपकी प्रशंसा होगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यह भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। जून में आप अपने जमीन जायदाद के दस्तावेजों को लेकर किसी अनहोनी की आशंका से बहुत सतर्क रहोगे। कुछ करीबी रिश्तों में मतभेद के कारण दूरियां बढ़ सकती है, जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है।
15 तारीख के बाद कुछ सरकारी नीतियों की पूर्तता करने में दिक्कतों के कारण आप भड़क सकते हैं। कोई बड़ी समस्या होने के कारण आपकी अस्वस्थता बढ़ सकती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। ये भाव आपकी संतान, ज्ञान, ईश्वरीय उपासना और आपकी रुचि दर्शाता है। ऐसे विषयों में जून में आपको शुभ फल मिलेंगे। संतान की ओर से आप प्रसन्न रहेंगे। प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है। पढ़ाई अच्छे से होगी और आपका ज्ञान बढ़ेगा। 26 तारीख के बाद आप संतान को डांट फटकार लगाकर कोई सीख दे सकते हैं। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। ये भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। जून में 15 तारीख से पूर्व में आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। सीने में या पेट में दर्द रहने से समय रहते आप चेकअप करवाकर किसी बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। इस दौरान शत्रुओं पर वर्चस्व बनाए रखने में आप सफल होंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद आपको स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सजग रहना होगा। कुछ अनजान लोगों के कारण आपके जॉब में दिक्कतें आ सकती है। इस दौरान पैसों के लेन देन के व्यवहार टालने चाहिए। अगर आप किराए के मकान में रहते होंगे तो उसमें मकान मालिक की ओर से परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। ये भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। जून में आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। आपके आक्रामक रवैये के कारण आपका जीवन साथी नाराज हो सकता है। लेकिन आप अपनी सूझबूझ से जीवन साथी को मना लोगे। किसी भी तरह के विवादों से निपटने में आप सक्षम रहेंगे। 26 तारीख के बाद आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। पार्टनरशिप के व्यवहारों में आपको सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। ये भाव शारीरिक पीड़ा, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं, धन हानि दर्शाता है। जून में आपकी लापरवाही से मूल्यवान चीजें खोने की संभावना रहेगी। जल्दबाजी के कारण चोट लग सकती है। आपकी बातों में गलतियां होने पर आपको अपमानित होने का भय लगा रहेगा। जून में खाने पीने के शौक पर भी नियंत्रण रखना होगा। कुछ नुकसान होने की संभावना है। जून में 18 से 26 तारीख तक आपको राहत रहेगी। अब बात करते हैं नवम भाव की। ये भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। जून में उच्च शिक्षा में सफलता मिलने के कारण आपका मान सम्मान हो सकता है। आपके द्वारा कुछ धार्मिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। ऐसे कार्य आपकी निगरानी में हो सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएंगे। सिर्फ कुछ बातों में विलंब के कारण आप थोड़ा विचलित हो सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं होगी। यात्राओं में आपको सतर्क रहना होगा। कुछ दिक्कतें यात्राओं में हो सकती है। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव आपका काम धंधा, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और पिता दर्शाता है। 26 तारीख तक आप अपने कामों में अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय देंगे। अपने दम पर आप अपने सभी काम सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आपके नौकरी व्यवसाय में आपकी विद्वत्ता के कारण आपका सम्मान होगा। 15 तारीख के बाद अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आपको जद्दोजहद करनी होगी। अब बात करते हैं एकादश भाव की। ये भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। जून में आपकी आमदनी अच्छी होगी। विशेषतः अगर आप ऑनलाइन काम करते होंगे, हॉस्पिटल से संबंधित, विदेश से संबंधित कोई काम होगा तो उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। आपके आमदनी में निरंतरता रहेगी। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। ये भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल, अध्यात्म वगैरह दर्शाता है। जून में आपके विदेश संबंधों में दृढ़ता आएगी। विदेश संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश में आपका मान सम्मान होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में आप सक्रिय रहेंगे। समाज सेवा, समाज कल्याण जैसे क्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके खर्चे
आपके नियंत्रण में ही रहेंगे। अब बात करते हैं जून 2022 में तारीख अनुसार कब क्या होगा। 1 से 3 तारीख को कुछ करीबी रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। किसी आशंका को लेकर आप चिंतित रहोगे। 3 से 5 तारीख को संतान से संबंधित कोई खुशी की बात होगी। 6-7 तारीख को जॉब में प्रमोशन हो सकता है। कोई जिम्मेदारी का काम सफल हो सकता है। 8 से 10 तारीख को पार्टनरशिप के व्यापार में कोई बड़ी और अच्छी डील आपको मिल सकती है या कोई खुश खबर भी मिल सकती है। 10 से 12 तारीख को अपनी मूल्यवान चीज़ें संभालनी होगी। बातों पर और खानपान पर भी नियंत्रण रखना होगा। 12 से 14 तारीख को आपके किसी जिम्मेदारी के काम में विलंब के कारण मन में भय रहेगा। 14 से 16 तारीख को आपके काम सफलतापूर्वक संपन्न होने से आप प्रसन्न रहेंगे। 16 से 18 तारीख को विदेश से संबंधी कोई सफलता मिलने से आप खुश रहेंगे। 19-20 तारीख को खर्चे होंगे और आपका आलस भी बढ़ेगा। 21-22 तारीख को आपको खुश करने वाली कोई बात हो सकती है। 23 से 25 तारीख को अपमानित होने का भय लगा रहेगा। 25 से 27 तारीख को आप प्रियजनों के साथ खुशियां मनाएंगे। आपको खुश खबर भी मिलेंगी। 28 से 30 तारीख को अस्वस्थता रहेगी। अब आपके महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार जून 2022 में शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। 6 से 10, 14 से 18, 21, 22 और 25 से 27 तारीख आपके लिए शुभ है। 1 से 3, 10 से 12, 19, 20 और 28 से 30 तारीख आपके लिए अशुभ है। इस तरह से जून 2022 में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।